Bismillahirrahmanirrahim. Find the unit vector normal to the surface x square y plus 2xz is equal to 4 at the point 2, -2, 3. तो सबसे पहले तो जो गिवन सरफेस है इसको हम f के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। उसके लिए 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -4 हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz-4। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस तो इसके लिए हमें ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करना होगा, यानी डेल एफ की वैल्यू को फाइंड करना होगा। हम लोग जानते हैं कि डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। एफ की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दें एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz-4। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करेंगे, इस फंक्शन पर। तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट होगा इस पर, यानी एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz प्लस -4 पर, सॉरी -4 है ये, प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz-4 प्लस इसी तरीके से ये के कैप डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा। सेम ऑपरेटर फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz-4। ब्रैकेट क्लोज कर दें। एक ही फंक्शन है ये इज इक्वल टू आई कैप। अब यहाँ पर इस फंक्शन को हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, वो भी पार्शियली। जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x के लिए y कांस्टेंट होगा, z कांस्टेंट होगा और 2 और 4 तो कांस्टेंट है ही। तो जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे y इंटू में कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस 2z कांस्टेंट है इसे बाहर लिख देंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और इस 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप। अब इस फंक्शन को हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y के लिए x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर को बाहर लिखते हुए y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन में 1 लिख दिया है। इसी तरीके से फिर उसके बाद अगला टर्म ये है, उसमें y के लिए चूँकि x और z दोनों ही कांस्टेंट है इसलिए इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। 4 का भी -4 का भी डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, प्लस के कैप को बाहर रखते हुए जब इस फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई में z नहीं आ रहा तो इसलिए इसका z के लिए x और y भी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। इस टर्म में 2x कांस्टेंट है z के लिए और z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और 4 का भी 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी देख रहे हैं 2xy प्लस 2z का 1 में इंटू किया और इसमें i से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप और यहाँ पर 2x है प्लस 2x और के कैप यहाँ पर का लिख दिया। ये वैल्यू जो आई है वो ग्रेड f की वैल्यू आई है जो इतने के बराबर आ चुकी है। अब हमको इस ग्रेड f की जो वैल्यू मिली है उस की वैल्यू को हमें फाइंड कर लेना चाहिए जो गिवन पॉइंट है। तो इसके लिए जो पॉइंट है उस पर गिवन पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यानी हम लिख रहे हैं ग्रेड f की वैल्यू एट द पॉइंट 2, -2, 3। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको नज़र आए, पीछे देख लीजिएगा आप, जहाँ पर भी नज़र आए आपको x वहाँ पर 2 रखना होगा और इंटू y है, y की जगह पर -2। तो ये इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। इस ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट में यानी फ्लावर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर प्लस का था 2z, z की वैल्यू 3 है, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था आई कैप से। अगला टर्म जे कैप वाला है और उसमें कॉफिशेंट है एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा जे कैप। फिर नेक्स्ट टर्म था प्लस का 2x, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 2x है तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू चूँकि 2 है 2 लिख दी और के कैप हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 8 हो जाएगा
और प्लस का 6 हो गया, और आई कैप प्लस 2 का स्क्वायर 4 जे कैप और प्लस का 4 के कैप हो गया। अब इसके बाद यानी ग्रेड एफ़ की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली है, माइनस का 2i प्लस का 4j और प्लस का 4k। तब हम ग्रेड एफ़ जब यहाँ पर निकालने में कामयाब हो गए तो जो हमसे रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा था वो हम निकाल सकते हैं। द रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर यानी जो सरफेस पर नॉर्मल होगा, इसको अगर एन कैप से डिनोट करें तो ये वैल्यू होती है ग्रेड एफ़ अपान ग्रेड एफ़ के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो यह है कि सरफेस पे यूनिट निकालना तो उसके इस वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करना होगा। तो इस वैल्यू को पुट कर दें, ये वैल्यू है माइनस का 2i प्लस 4j प्लस 4k, और ये ग्रेडियंट इसका मॉडुलस निकालना होगा माइनस 2i प्लस 4j प्लस 4k का। और आपको मालूम है कि मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। इसमें से हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा माइनस i प्लस का 2j और प्लस का 2k। यहाँ पर हम मॉडुलस जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लगाना होता है, और इसमें सबसे पहले तो हम i का जो कोफिशिएंट है जो कि -2 इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस j का कोफिशिएंट यानी 4 का स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। और न्यूमरेटर को ऐसे लिख देंगे 2 टाइम्स माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और यहाँ पर होल अब स्क्वायर जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 36 हो जाएगा। और 36 जो होगा 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो अपान में 6 आ जाएगा। तो ऊपर ऐसे ही लिख दीजिए माइनस आई कैप प्लस का 2j और प्लस का 2k। 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो हमारे पास यहाँ पर बचता है 1/3 माइनस आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। ये हमको फाइंड करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।